हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल के पी वाई क्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक हमें सर्कल दे रखा है और उसमें एक टेंजेंट बता रखा है कि पी एक हमारा टेंजेंट है और एंगल पी ओ बी हमें दे रखा है 115 डिग्री। एंगल पी ओ बी ये वाला एंगल। देन हमें फाइंड करना है एंगल ए पी ओ ये एंगल। देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमें पता है टेंजेंट जो होता है सर्कल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट जो होता है हमारा सर्कल की रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये एंगल ये हमारा टेंजेंट पी है, ये सर्कल की रेडियस, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो और हमने ये देखा कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला पूरा एंगल कितने का बनेगा 180 डिग्री का। तो हम इसका ही यूज़ करते हैं। हमने देखा, पहले हमने लिया एंगल पी ओ बी प्लस का एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। हमें एंगल पी ओ बी दे रखा था कितना 115। तो यहाँ से हमने एंगल पी ओ ए फाइंड कर लिया। तो एंगल पी ओ ए कितना आ गया हमारा 180 माइनस 115। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री एंगल पी ओ ए। अब देखते हैं एंगल पी पी ओ ए कितना निकाल लिया हमने 65 डिग्री। ये हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल हम देख रहे हैं ट्राइंगल ए पी ओ, जिसमें हमारा एंगल ए कितने का 90 डिग्री का और एंगल ओ कितने का 65 डिग्री का। ट्राइंगल ए पी ओ की बात कर रहे हैं, उसमें एंगल ओ कितने का 65 डिग्री का। पी निकालना है, निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ए पी ओ एंगल ए पी ओ प्लस का एंगल पी ओ ए प्लस का एंगल पी ए ओ कितना होगा सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल 180। एंगल ए पी ओ हमें फाइंड करना है, हमने इसको एज इट इज रहने दिया। प्लस एंगल पी ओ हमने कितना फाइंड करा 65 डिग्री प्लस का एंगल पी ए ओ कितना का 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस का 65 155 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल ए पी ओ आ गया 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन ने बताया है कि एक बर्तन है जो पॉइंट पी पे खड़ा हुआ है एक सर्कुलर ग्राउंड से एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 26 मीटर दे रखी है। और उसका टेंजेंट हमने पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें सर्किल पे, जो कि क्या है पी ए एंड पी बी, जिनकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 मीटर 10 मीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे रेडियस फाइंड कर देना है, यानी कि या तो ओ ए निकाल दें हम या फिर ओ बी निकाल दें। हमें पता है टेंजेंट ये पी ए टेंजेंट है, सर्किल की रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा देते हैं ट्राइंगल ए पी ओ में। देखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए पी ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के अपोजिट वाली साइड हमारी क्या हाइपोटेनस पी ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का होल स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर। हमें ओ ए ने फाइंड करना है, तो ए ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का होल स्क्वायर माइनस ए पी का होल स्क्वायर। पी ओ हमें कितना दे रखा है 26 का होल स्क्वायर माइनस वो कितना है हमारे पास ए पी 10 मीटर 10 का होल स्क्वायर। 26 का होल स्क्वायर होता है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 6 7 6 आएगी ये वैल्यू। 6 का 6 में मल्टीप्लाई करा 36 कैरी कितना 3 6 टू जा 12 प्लस का 3 15। ये मल्टीप्लाई करा 52 6 7 6 6 7 6 माइनस का 100। तो ये वैल्यू आ जाएगी 576। 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है कितनी ओ ए का होल स्क्वायर की इक्वल आई है। हमें चाहिए ओ ए, क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 576, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है 24 का। मीटर मीटर में था ना मीटर। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई 24 मीटर। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ सेंटर है इस सर्कल का जो स्पिकर दे रखा है एंड बी सी डी जो टेंजेंट है सी पॉइंट पर टच कर रहा है सर्कल को। हमें प्रूव करना है एंगल बी ए सी प्लस का एंगल ए सी डी। एंगल बी ए सी ये एंगल प्लस का एंगल ए सी डी
ये एंगल, इनको 90 डिग्रीज का प्रूव करना है। देखते हैं। हमने क्या करा, हमने ट्राइंगल ले लिया, एंड ट्राइंगल ओ ए सी ट्राइंगल लिया है हमने, जिसमें हमने देखा ओ ए और ओ सी दोनों सर्कल की क्या है रेडियस, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, हो जाएंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस है। जब हमारे ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो गए जाती हैं तो वो हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं। तो और हमें एक प्रॉपर्टी ये भी पता है कि कोई ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एक साइड हमारी ये ओ ए, इसके अपोजिट एंगल ये, ऐसे ही इसके अपोजिट एंगल ये। तो हम लिख लेते हैं ओ ए के अपोजिट कौन सा एंगल बन, ओ सी के अपोजिट कौन सा एंगल बनना है, ये वाला ओ सी ए, एंगल ओ सी ए। और ये वाला एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। फिर हमने देखा हमें क्या प्रूव करना, हमारा ये टेंजेंट है बी सी डी। टेंजेंट हमें पता है सर्किल की रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो सर्किल की रेडियस है ओ सी। तो हमने लिख दिया एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न लिख देंगे क्योंकि ओ सी जो है परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। टेंजेंट क्या है, बी डी। ठीक है। अब हमने क्या करा, एंगल ओ सी डी को ब्रेक करा। हम एंगल ओ सी डी को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए प्लस का एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने प्रूफ पे पहुंचे, हमें क्या चाहिए था, एंगल बी ए सी प्लस का एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए सी डी तो आप हमारे पास आ चुका है, लेकिन बी ए हमें चाहिए बी ए सी। यहाँ पर हमने क्या लिया है, लाए हैं हम एंगल ओ सी ए। अब हमने देखा कि हमारी जो लाइन सेगमेंट है ये हमारी क्या है, ये ए बी क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो ये एंगल और ये एंगल, तो बी ए सी एक हमारी लाइन सेगमेंट है, सॉरी बी ए बी हमारी एक लाइन सेगमेंट है। तो हमारे एंगल ओ सी ए, ये एंगल और ये एंगल हमने देखा है ऊपर वाले ट्रिक से, ओ सी ए की जगह हमने क्या करा, एंगल ओ सी ए की जगह एंगल ओ ए सी लिख दिया, एंगल ओ ए सी प्लस का एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये लाइन सेगमेंट, तो हमारा एंगल कौन सा आ रहा है, ओ ए सी, ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ओ ए सी की जगह हमने लिख दिया एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center of the circle। इसका पिक्चर बना लेता हूँ मैं पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी हमने नेमिंग कर दी ए बी सी एंड डी। तो उसने बताया ये एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, यानी कि सर्कल को चारों साइड से घेरा हुआ है। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है सर्कल को हमने सपोज कर लिया पॉइंट पी क्यू आर एंड एस पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये हमारा सर्कल का सेंटर मान लेते हैं। हमने क्या करा, जो हमारा सर्कल के जिस पॉइंट पर टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, उसको सर्कल के सेंटर से मिला दिया। ये ओ बी को मिलाया, ओ एस को, ओ क्यू को एंड ओ आर को। फिर हमने क्या किया है, ये क्वाड्रिलेटरल था ना, इसके डायगोनल को भी मिला दिया। ओ जी, जी समझ में आ रहा है। हमने क्या करा, एक क्वेश्चन कह रहा था हमसे एक सर क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को चारों साइड से घेरा हुआ है, तो हमने सर्कल बनाया, क्वाड्रिलेटर बना दिया, क्वाड्रिलेटर को नेम करा ए बी सी डी। और जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा वो सर्कल को पॉइंट पी क्यू आर एस पर टच कर रहा है। फिर हमने क्या करा, सर्कल के सेंटर से पॉइंट पी क्यू आर एंड एस को ज्वाइन कर दिया। एंड आफ्टर दैट हमने जो सर्कल के सॉरी हमने फिर उसके बाद हमने जो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल से उनको मिला दिया, ए को सी से एंड बी को डी से। तो हमें जो गिवन है ना पहले उसको लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या था, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, एंड पी क्यू आर एंड एस आर द पॉइंट वेयर सर्कल टच द
क्वाड्रिलेटरल, विच इज क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा है, कंस्ट्रक्शन करा है हमने, ज्वाइन करा है ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। ऐसे ही डायगोनल्स को कंस्ट्रक्शन कर लिया, ऐसे ही डायगोनल को ज्वाइन कर लिया। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है कि हमारे जो अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल सी ओ डी, ये कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल सी ओ डी, सप्लीमेंट्री एंगल कितना, 180 डिग्री। या तो ये प्रूव करिए, या फिर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, सप्लीमेंट्री एंगल, अपोजिट एंगल हो रहा है ना। ये मैं फिगर में ही समझा देता हूँ। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितने का, 180 डिग्री का। ऐसे ही ये एंगल और प्लस ये एंगल कितना डिग्री का, 100 डिग्री का प्रूव करना है। हमने क्या किया, हमने जो बनाए हैं फिगर, तो हमने ये हमारा सपोज करो हमने ट्राइंगल ए ओ बी लिया, तो हमने एंगल 1, ये एंगल 2, ऐसे ही एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ऐसे ही सेम एंगल 7 एंड एंगल 8। अब हम देखते हैं हमें क्या करना है, एंगल को, अपोजिट एंगल्स को का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री लाना है। तो हमने क्या करा, दो ट्राइंगल को हटाया, दो ट्राइंगल को लिया और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का ट्राई करा। हमें पता है दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमने ट्राइंगल लिया ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस, प्रूव इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ एस। तो हमने देखा ओ पी ए पी क्या टेंजेंट है इस सर्कल के लिए, ए पी इक्वल टू किस क्या आ जाएगा, ए एस क्या आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी थ्योरम हुआ करती थी कि ए पी इक्वल टू ए एस। ऐसे ही ओ पी इक्वल टू ओ एस, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों ओ पी इक्वल टू ओ एस। अगर चाहें तो लिख सकते हैं ओ पी और ए एस क्यों है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओ पी और ओ एस क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। और हमने ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस में देखा ओ ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्यों, क्योंकि कॉमन है। जब ऐसा हमने देखा कि ट्राइंगल की तीन साइड्स इक्वल आ गई, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ एस बाई साइड साइड कॉन्ग्रुएंस। जब दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस, क्यों, बाई सी पी सी टी। एंगल ए ओ पी को हमने क्या माना हुआ है, 1, एंगल ए ओ एस को क्या माना हुआ है हमने, 8। तो यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 के आगे। ऐसे ही हमने क्या करा, सिमिलरली एंगल 2, ये ट्राइंगल ले लेंगे पी ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू। तो एंगल 2 और 3 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही हम ट्राइंगल ले लेंगे क्यू ओ सी एंड ट्राइंगल सी ओ आर, तो एंगल 4 एंड 5 इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही ट्राइंगल ले लेंगे आर ओ डी एंड डी ओ एस, तो एंगल 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही हमने एंगल 1 को एंगल 8 के इक्वल किया, सिमिलरली एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, 4 5 के इक्वल, 6 7 के इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 के। अब हम आगे देखते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। प्रूव कर लिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 3 के, एंगल 4 एंगल 5 के एंड एंगल 6 एंगल 7 के। तो हमने देखा कि हमने ये सारे के सारे एंगल का सम कर दिया, तो ये कितने का हो जाएगा, 360 का, क्योंकि कंप्लीट एंगल है। तो हमने कंप्लीट एंगल कर लिया। तो हमने लिख लिया एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल 7 प्लस का एंगल 8 इज इक्वल टू 360।
रीजन लिख देंगे कंप्लीट एंगल। एंगल वन को हमने क्या करा है, एंगल एट के इक्वल किया है, तो हम क्या करेंगे, एंगल एट की जगह एंगल वन पुट कर देंगे, और एंगल टू एज इट इज रहने दिया, प्लस एंगल थ्री की जगह एंगल टू पुट करा, प्लस एंगल फोर की जगह एंगल फाइव पुट करा, एंगल फाइव एज इट इज रहने दिया, एंगल सिक्स एज इट इज रहने दिया, एंगल सेवन की जगह एंगल सिक्स पुट कर दिया, प्लस एंगल वन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने क्यों करा है ऐसा, अभी आप मैं फिगर दिखाऊंगा तो तुरंत समझ में आएगा। एंगल वन प्लस का एंगल वन, टू वाइज ऑफ एंगल वन। तो ऐसे ही हमारे सारे एंगल प्लस करते जाएंगे तो सारे दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा टू हमने कॉमन ले लिया, प्लस का एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। टू से हमने 360 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम, 180। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब पहले ये देख लेते हैं ये हमने ऐसा क्यों करा है, कि एंगल वन की जगह पर एंगल वन ही रहने दिया, एंगल एट की जगह पर एंगल वन प्लेस कर दिया। ऐसे ही एंगल सेवन की जगह एंगल सिक्स, एंगल फाइव की जगह एंगल फोर, एंगल फोर एंगल फोर की जगह एंगल फाइव, एंड एंगल थ्री की जगह एंगल टू। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि हमें ये बताना है कि अपोजिट जो एंगल बनना है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका समीशन, यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस के एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 लाना था। एंगल ए ओ बी कौन सा बनना है देखिएगा फिगर में, ए ओ बी, यानी कि एंगल वन प्लस एंगल टू। और एंगल सी ओ डी क्या बनना है, एंगल सी ओ डी, एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स। तो हमने बस इन्हीं दोनों को, इन्हीं चारों एंगल को रहने दिया, बाकी के जो हमने इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल प्रूव कर लिए थे उनको इन्हीं एंगल से रिप्लेस कर दिया बस। तो हमने देखा है एंगल वन प्लस का एंगल टू, एंगल वन प्लस एंगल टू किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ए ओ बी के। और हमारा क्या है, एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स, एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स किसके इक्वल आ रहा है, एंगल सी ओ डी के। तो हमने इसको लिख लिया एंगल ओ ए ओ बी, क्योंकि ये वन प्लस टू किसके इक्वल हो गया, एंगल ए ओ बी के, प्लस फाइव प्लस सिक्स किसके इक्वल हो गया, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। चाहेंगे तो सिमिलरली आगे लिख देंगे, सिमिलरली, सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस का एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नोट कीजिए जल्दी, नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि एक हमारा फिगर दे रखा है फिर से, आर एस जो कि टेंजेंट है सर्किल के ऊपर एट पॉइंट एल पर, एंड एम एन जो है सर्किल की वो क्या है, डायमीटर है। इफ एंगल एन एम एल इज इक्वल टू 30 डिग्री, एन एम एल ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, देन आर एल एम इज, आर एल एम इज ये एंगल निकालना है। तो देखते हैं हमने क्या करा, इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या, एल और ओ को ज्वाइन कर लिया। हमें जो गिवन है हमने पहले वो गिवन लिख लिया। गिवन क्या है, आर एस हमारा टेंजेंट है, एंड एंगल एन एम एल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या करा है हमने, ज्वाइन करा है ओ को एल से। टू प्रूव क्या, यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल आर एल एम कितना होगा। हमने देखा प्रूव, हमने जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन करा तो हमारा एक ट्राइंगल बन गया एल एम ओ। उसमें हमने देखा ओ एल एंड ओ एम क्या है, दोनों सर्किल की रेडियस हैं, ये भी हमारी सर्किल की रेडियस एंड ये भी सर्किल की रेडियस। तो यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओ एल इज इक्वल टू, हमने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ओ एम एल, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम के, क्यों, क्योंकि रेडियस है सर्किल की, ये रेडियस है। तो वहाँ से जब हमारे कोई ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ओ एल के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये ओ एम एल, एंगल ओ एम एल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एम एल के अपोजिट कौन सा एंगल, ये क्या है, एम एल ओ, एम एंगल ओ एल एम। क्योंकि क्यों, रीजन हमें पता ही है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यहाँ तक अपने कर लिया। तो ये वाला एंगल ये हमें 30 दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। अब हमें पता है कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के साथ में, टेंजेंट जो होता है वो सर्कल की रेडियस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। और ये एंगल हमने ओ एल एम कितना निकाला है, 30 डिग्री का। हमसे पूछ कौन सा रहा है, एंगल आर एल एम।
तो हमारा हम देख रहे हैं एंगल ओ एल आर किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ओ ओ एल एम प्लस का एंगल आर एल एम। इसको लिख लेते हैं। हमें पता है कि एंगल ओ एल आर कितने का है, 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि जो आर एस है वो किसके परपेंडिकुलर है, रेडियस के परपेंडिकुलर है ओ एल के। ओ एल आर को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ओ एल एम प्लस का एंगल आर एल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ एल एम हमने कितना निकाला, 30 डिग्री। तो हमने 30 वैल्यू पुट कर दी और उसको दूसरी साइड में ले गए, जो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल आर एल एम कितना आ गया, 60 डिग्री। नोट कीजिए जल्दी। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। 5 एंड क्वेश्चन 6 रिपीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमें क्या बता रहा है, एक फिगर दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, ए पॉइंट एट, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एट पॉइंट ए ऑन द डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओ ए हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। टेंजेंट एक्स ए बाई इज ड्रॉन टू द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड सी डी। सी डी कोड की लेंथ फाइंड करनी है। ये सी डी पैरेलल टू एक्स बाई, जो किसके पैरेलल है, एक्स बाई के पैरेलल है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ए से कितनी डिस्टेंस दे रखी है, ये 16 सेंटीमीटर। ये हमें पता है, ये हमारा ओ ए कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो पी ओ कितना निकल जाएगा, 16 में से 10 माइनस कर दिया, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा पी ओ। एक बात हमें ये भी पता है कि हमारा ये टेंजेंट बता रखा है। टेंजेंट सर्किल की रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90, ये वाला एंगल भी 90। इसको दो तरीके हैं इस एंगल को 90 प्रूव करने के लिए, एंगल सी पी ओ के। एंगल सी पी ओ को दो तरीके हैं 90 बताने के। एक तो हमारा ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ये भी, एंड पॉइंट ओ पी एंड बी क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। अगर ये मेरा 90 का तो ये भी एंगल 90 का। दूसरा, ये दोनों पैरेलल लाइन, ए बी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पैरेलल लाइन को। तो हमारा एंगल पी एंड एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों सेम इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखते हैं, और जो प्रूव करना है वो लिखते हैं। हमें गिवन है ओ ए इज इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। जो जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी हमें उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं बोर्ड में। तो ओ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू कितना, 16 सेंटीमीटर दे रखा था। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है सी डी। एंड उसके साथ साथ में बता रखा था कि जो एक्स बाई है किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल, सी डी के पैरेलल है, सॉरी। एक्स बाई पैरेलल है किसके, सी डी के। फाइंड करना है हमें सी डी। हमने प्रूफ लिखा, या फिर सॉल्यूशन लिख देंगे। हमने ये एंगल तो समझ में आ गया, ये 90 कैसे हो रहा था। तो हमने देखा कि ये देखिए, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड सी डी को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है ये। तो ये मेरा एक पार्ट सी पी और पी डी दोनों के होंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये सी पी एंड पी डी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो मैं वहाँ से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ट्राइंगल सी पी ओ लेकर के पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ। सी पी निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, तो हमारे पास दो डिस्टेंस होना चाहिए, दो साइड होने चाहिए, ओ बी एंड ओ सी। ओ सी हम देख रहे हैं, ओ सी क्या है, सर्कल की रेडियस है। रेडियस जो हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ओ सी भी कितने हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्वेश्चन हमारा तो हो गया सॉल्व। अब हम इसको कर लेते हैं अपना। देखिए, इन ट्राइंगल सी पी ओ, 90 के अपोजिट वाली साइड हमारी क्या, हाइपोटेनस। तो सी ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का होल स्क्वायर प्लस सी पी का होल स्क्वायर। हमें सी पी निकालना है। तो सी पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ओ का होल स्क्वायर माइनस पी ओ का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। सी पी हमें कितना निकालना है, सी पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ हमें हमारे पास कितना, 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस 36। ये कितनी वैल्यू आ गई, सी पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये सी पी स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें कितनी की चाहिए, सी पी की चाहिए। तो ये कितनी है, कोई √64 जो प्लस माइनस 8। हम साइड निकालना है, तो साइड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो ये कितनी आएगी, सी पी 8 सेंटीमीटर। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारा सी पी है। हमने बताया सी पी सी डी के होगा, जो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल जो पड़ा है
ये क्या करेगा, सी डी वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा तो इक्वल पार्ट में, यानी कि सी पी प्लस का पी डी। तो या फिर मैं और बोल दूँ, सी डी जो होगा, सी डी वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा सी पी के। सी पी कितना निकाला है हमने, 8, तो 2 × 8 कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा सी डी। नोट कीजिए इसको जल्दी। नई क्वेश्चन देखते हैं। नई क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या ये एक पैरेललोग्राम हमारा सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो वो प्रूव करना है कि वो हमारा एक रोम्बस होगा। पहले फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, हमने एक सर्कल बना लिया जो कि हमारा किसके अंदर है, पैरेललोग्राम के अंदर है। लग नहीं रहा, लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है, वो बता देंगे हम कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने गिवन लिख दिया, गिवन दे रखा है ये। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। सेम ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या क्या करना है कि ए बी सी डी हमारा क्या है, एक रोम्बस है, इज अ रोम्बस। हमने प्रूव लिख दिया। हमने देखा, रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताएं कि हमारी चारों की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यानी कि चारों साइड अगर हमारी इक्वल आ जाएंगी, अभी हमें बस यही प्रॉपर्टी याद रखनी है इस चैप्टर के लिए, कि रोम्बस की अपोजिट साइड्स की होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस चारों की चारों साइड की होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये प्रूव करना है। हमें दे क्या रखा है, ए बी इक्वल टू सी डी के दे रखा है। अगर ए बी इक्वल टू बी सी के लिए बी सी ले आऊँ मैं कैसे ना कैसे करके, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने एंड गैस करा। क्या है, वो पॉइंट है जो सर्कल, जिन पॉइंट पर हमारा पैरेललोग्राम को टच कर रहा है, पॉइंट पी क्यू आर एस। तो हमने देखा कि ये हमारे एक्सटर्नल पॉइंट, तो पी ए एंड ए एस इक्वल हो जाएंगे, डी एस एंड डी आर इक्वल हो जाएंगे, सी आर एंड सी क्यू इक्वल हो जाएंगे, क्यू बी एंड बी पी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हमने पढ़ी हुई है, ये थ्योरम है ये हमारी, कि हमारा जो सर्कल से टेंजेंट होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो सेम हम लिख देंगे। हमने लिखा डी एस इज इक्वल टू डी आर। अब मेरे साइड में डी आर है, डी आर के साइड में क्या आ रहा है, हम दूसरी साइड सी आर अपॉन सी क्यू। तो हम सी आर किस साइड में लिखेंगे, डी आर वाली साइड में लिखेंगे। तो सी आर किसके इक्वल, सी क्यू के इक्वल। सी क्यू वाले किस साइड पे आ रहा है, क्यू बी के। क्यू बी किसके इक्वल आ रहा है, बी पी के। तो हमने क्या लिखा, सी क्यू जिस साइड में आ रहा है उस साइड में क्या लिखा, क्यू बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल लिखा है, बी पी के। बी पी, बी पी, बी पी ये साइड हो गई। बी पी और प्लस ए पी हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए पी। तो हम बी पी की साइड में क्या लिखेंगे, ए पी। बी पी की साइड में हमने लिखा ए पी। और ए पी किसके इक्वल आ रहा है, ए एस के इक्वल आ रहा है, ए एस के। अब हमने क्या करा, इन चारों की चारों इक्वेशन को रीजन लिख दिया। लेंथ फ्रॉम द टेंजेंट्स, इसको इधर कर देता हूँ। इन चारों का रीजन क्या है, लेंथ फ्रॉम द टेंजेंट आर इक्वल। ठीक है, हमने ये इक्वेशन 1 2 3 4 नाम दे देते हैं। हमने चारों को ऐड कर दिया, ऑन एडिंग ऑल इक्वेशंस। एल एच एस को एल एच के साथ जोड़ेंगे, आर एच एस को आर एच के साथ। तो डी एस प्लस का सी क्यू प्लस का क्यू बी प्लस का ए एस इज इक्वल टू डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी। डी एस प्लस सी क्यू, देखिए देखिए, सी क्यू प्लस क्यू बी, सी क्यू प्लस क्यू बी क्या बना रहा है, बी सी। तो बी सी, और डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस क्या बनाएंगे, ए डी। तो हमने इन दोनों को साइड में साथ में कर लिया, डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू, ऐसे ही इन दोनों साइड को देखा हमने, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर क्या बना रहा है, सी डी। एंड बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए पी क्या बना रहा है, ए पी। तो ये तो हमारी पहले से ही अरेंज थी, तो हमने इनको एज इट इज लिख दिया। डी एस प्लस ए एस हमारा किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल, प्लस सी क्यू प्लस क्यू बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, इज इक्वल टू डी आर प्लस सी आर किसके इक्वल है, हमारा सी डी के इक्वल, प्लस पी बी प्लस ए पी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। अब हम बोलते हैं, हमें क्वेश्चन ने क्या बता रखा था, ए बी सी डी क्या है,
एक पैरेललोग्राम है। तो हमें पता है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के, एंड ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे, यानी कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, एंड ए डी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ये बात क्लियर हो गई। अब उन वैल्यूज़ को ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ पर पुट कर देंगे, कर देते हैं। ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी यहाँ पर हमने लगा दिया, ए डी प्लस ए डी इक्वल टू ए बी प्लस ए बी। तो ये कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। टू से टू कैंसिल आउट हुआ, तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ए बी आ गया। फिगर पे पहुंचते हैं। ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। ए डी हमारी कौन सी साइड है, ये, और ए बी कौन सी साइड है, ये। हमें पैरेललोग्राम दे रखा था, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड करस्पॉन्ड, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। लेकिन हमने प्रूव क्या कर लिया, इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड भी इक्वल प्रूव कर ली, यानी कि इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर लिया, जो हमने करा है ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए बी के इक्वल प्रूव कर लिया। तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमने ये ए डी इक्वल टू बी सी लिखा हुआ है ना, तो ये हम लिख देंगे ए डी इक्वल टू बी सी और सी डी इक्वल टू ए बी। ये हमने लगाया, ये क्या था, हमें गिवन था। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हमारा ए डी इक्वल टू ए बी आ गया। तो यहाँ से तीन चारों साइड के हो जाएंगे, ए बी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों, क्योंकि ए डी और ए डी एंड बी सी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ये रही गिवन दे रखा था। तो यहाँ से ए डी और ए बी को हमने इक्वल कर लिया, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी के, इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। हेंस ए बी सी डी इज द रोम्बस। रोम्बस की हमें प्रॉपर्टीज़ पता है, रोम्बस की चारों साइड की होती हैं, इक्वल होती हैं। जब भी प्रूव करने आएगा लिए आएगा, तो हमें चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है, डायगोनल की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक सर्किल ले रखा है, उस पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, उस तो पहला फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा पॉइंट है सी, जो सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से हमने एक्सटर्नल पॉइंट बता रहा है ना, कि वहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे सर्किल पे, जो पॉइंट किस पॉइंट पर टच कर रहा है सर्किल को, ए एंड बी पर। तो हमसे बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल ए सी बी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि 90 डिग्री है। बना लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन हमें क्या दे रखा है, हमें क्या, सर्कल विथ रेडियस ओ ए सी एंड बी सी आर टेंजेंट टू दी सर्कल। प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी कितना आना है, 180 डिग्री आना है। प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमें पता है टेंजेंट सर्कल की रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो हमें लिख लिया एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ओ ए एंड ओ ए क्या है, सर्कल की रेडियस परपेंडिकुलर है किसके, होती है ए सी के। ऐसे ही ओ भी किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी के। ये बात समझ में आ गई। अब हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए ओ बी सी, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी। हमें पता है चारों के चारों एंगल का सम कितना हुआ क्वाड्रिलेटरल में, 360। तो एंगल सी ए ओ प्लस का एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ओ कितना होगा, 360। एंगल सी ए ओ एंड एंगल सी बी ओ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री के, 90 90 के। तो 90 प्लस का एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल 9 ओ बी सी कितना, 90 डिग्री का, प्लस एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 360। इन दोनों को प्लस कर लिया, 90 प्लस 90 180, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे एंगल ए बी ए ओ
तो यहाँ से हमारे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी सी ओ कितना आ गया 180 डिग्री। यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव। दो ही थ्योरम है इसमें जो हमारी बेसिक थ्योरम है कि हमारे सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करा जा रहा है, कोई एक्स हमारे आगे सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करा जा रहा है, तो वो दो टेंज अगर हमारे सर्कल के कोई पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करे जा रहे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। और जो टेंजेंट होता है सर्कल की रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमने ये यूज़ कर का हमारा जो दूसरी थ्योरम थी, तो सर्कल जो होता टेंजेंट जो होता है सर्कल की रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसका यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है इफ बी एंड पी बी आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, देन द क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ए बी देन द क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कितने का हो 180 के डिग्री के से होते हैं। अपोजिट एंगल के होंगे 180 डिग्री के होते हैं। अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम कितना होगा 180 का होगा। ऐसे ही एंगल ओ प्लस एंगल बी कितने का 180 का। तो बिल्कुल कुछ 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 इस तरह का क्वेश्चन है जो हमने जो 9th क्वेश्चन किया है। हमने एंगल ए एंड एंगल बी को 90 डिग्री दे रखा था एंड एंगल ओ एंड एंगल सी को क्या कर दिया 90 डिग्री प्रूव कर दिया था। एंड एंगल ओ एंड एंगल सी का सम कितना प्रूव कर दिया था 90 डिग्री का। एंड एंगल ए एंड एंगल भी हमें 90 डिग्री हमें पता है कि ये सर्कल की रेडियस है, ये टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो ये तो ऑप्शन तो ये तो असर्शन तो ठीक है। अब रीजन देखते हैं। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये बताइए आप, इक्वल होते लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे उतना तो इक्वल दिखा दिए थे। ऐसा नहीं होता, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते हैं। उनका सम 180 होता है। दोनों इक्वल नहीं होंगे। कितना कोई पहला सपोज करो फर्स्ट एंगल हमारा 30 डिग्री का आ रहा है, दूसरा एंगल 150 का हो सकता है। दोनों का सम 180 होगा लेकिन इक्वल नहीं होते। तो अदर्सन हमारा रॉन्ग है एंड रीजन सॉरी अदर्सन हमारा करेक्ट है एंड रीजन क्या है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसकी रेडियाई ओ ए क्या बता रहा है 8 सेंटीमीटर बता रहा है। ये हमारा 8 सेंटीमीटर बता रखा है ये। एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओ क्यू ये 6 सेंटीमीटर। एस ऑन इन द बिगर कॉर्ड सी डी ऑफ द लार्जर सर्कल इज अ टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल एट क्यू। कॉर्ड अच्छा ये हमारा बता रहा है ये सी डी जो है वो स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है कॉर्ड का काम कर रहे हैं। जो हमारा बड़ा सर्कल की कॉर्ड है सी डी वो स्मॉलर सर्कल के लिए क्या टेंजेंट का काम टेंजेंट है। पी ए इज टेंजेंट टू द लार्जर सर्कल इफ पी ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये हमारा 16 सेंटीमीटर। एंड ओ पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओ पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ सी डी फाइंड करना है ये फाइंड करना है हमें पूरा। हम फिगर पे पहुंचे। हमने देखा कि ये हमारा बड़ा वाला सर्कल की रेडियस ओ है और ये हमारा टेंजेंट ए पी। टेंजेंट सर्कल की रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 के अपोजिट वाली साइड हमारी क्या हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ओ ए निकाल लेंगे। ओ ए क्या है लार्जर सर्कल की रेडियस। ठीक है, नोट कीजिए आप करिए जल्दी। देखिए हमने पहले लार्जर सर्कल की रेडियस निकाल लेते हैं। हमने क्या लिया इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी। तो जो 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेनस यानी कि ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो ओ बी हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी। ये 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस हमें ओ ए निकालना है। तो ओ ए कैसे निकालेंगे ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर कितना 20 का होल स्क्वायर माइनस वो कितना दे रखा है 16 ए पी। तो जो 400 माइनस 256 ये ओ ए कर दिया हमने क्या स्क्वायर हटाया तो दूसरी साइड में अंडर रूट आ गया। तो ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 144। तो ओ ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 12। ओ ए की वैल्यू क्या आएंगे प्लस और माइनस 12 सेंटीमीटर।
लेकिन हमें पता है ओ ए क्या है, रेडियस है, तो वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो कितनी आ गई, प्लस का 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे। ये हमारी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। ओ डी, ओ डी भी क्या है, बड़े वाले सर्किल की डायमीटर, वो सॉरी रेडियस है ये। ओ डी भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये हमारा 90, हमारा ये ओ की क्या है, स्मॉलर सर्किल की रेडियस। और सी डी क्या है, बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड, और छोटे वाले सर्किल के लिए क्या, टेंजेंट। तो यानी कि ये एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। फिर से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और क्यू डी की वैल्यू निकाल ली। निकालते हैं। इन इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू डी, बाद में हम क्यू डी की वैल्यू निकालना है। ये 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस, और वो परपेंडिकुलर और बेस। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का होल स्क्वायर माइनस ओ डी का होल स्क्वायर माइनस माइनस ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर। तो क्यू डी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ओ डी कितना है हमारे पास, 12 का होल स्क्वायर माइनस ओ क्यू कितना है हमारे पास, 6 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, 144 माइनस का 36, ये वैल्यू आ गई 108। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। ये क्या आया, क्यू डी आया। हमें पता है परपेंडिकुलर जब होता है किसी भी लाइन पे, लाइन सेगमेंट पे, तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर उस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देता है। तो यानी कि सी डी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, क्यू डी एंड सी क्यू के। तो यहाँ से क्यू सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू डी। तो 2 × 6, 2 × 6 अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू आ गई 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर सी डी। सी डी की वैल्यू आ गई 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमें प्रूव करना है, वही पी टी और पी क्यू क्या है। एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसकी रेडियस ओ पी है। पी टी एंड पी क्यू क्या है, सर्कल पे टेंजेंट है। ये हमने छोड़ दिया। अब हमें बता रहा है कि एंगल पी टी क्यू प्रूव करना है। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल कितना प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के। देखते हैं। ये देखिए, हमें पता है टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट, ये हमारी रेडियस, ये हमारी रेडियस ओ पी, और ये हमारा टेंजेंट। ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं रेडियस के साथ में। और हमने एंगल ओ पी क्यू को मान लेते हैं एक्स, और इस वाले एंगल को मान लेते हैं बाई। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ऐड कर लिया हमने एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो हमें पता है एक्स प्लस बाई कितने डिग्री का एंगल होगा, एक्स प्लस बाई 90 डिग्री का एंगल होगा। हमने यहाँ से, हमें एक्स की ज़रूरत है, बाई की ज़रूरत नहीं है, तो हमने क्या करा, बाई की वैल्यू निकाल ली एक्स के रेस्पेक्ट में, 90 माइनस का एक्स। ये हमारा जब बाई, ये हमें पता है ये पी टी और पी क्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो जब इक्वल साइड से, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो ये अगर ये बाई है तो ये भी बाई हो जाएगा। तो हमने ट्राइंगल ले लिया पी क्यू टी। इन ट्राइंगल पी क्यू टी, एंगल पी टी क्यू प्लस का एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। एंगल पी, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू और एंगल टी क्यू पी, ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। इनकी जगह हमने बाई रख दिया, क्योंकि हमने बाई माना हुआ है। प्लस का बाई एंगल पी टी क्यू प्लस का एंगल टी पी क्यू प्लस का एंगल पी क्यू टी प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, एंगल पी टी क्यू प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी टी क्यू, 2 बाई की जगह हमने क्या निकाला हुआ है, जो वैल्यू निकाली है 90 माइनस एक्स, वो रख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री। एंगल पी टी क्यू प्लस 2 का मल्टीप्लाई करा 180 माइनस का 2x इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी टी क्यू, ये प्लस का 180 और ये भी प्लस का 180, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। माइनस का 2x दूसरी साइड में लेके प्लस का 2x। और हमने एक्स को कौन सा एंगल माना हुआ है, एंगल ओ पी क्यू माना हुआ है। तो इसको हमने एक्स की जगह पे वैल्यू लगा दी, एंगल ओ पी क्यू। यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। कुछ
क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, एक हमें फिगर दे रखा है जिसमें हमें ए बी डायमीटर पता रखी है सर्कल की, और एंग ए क्यू बी पी एंड पी क्यू टेंजेंट बताए हुए हैं। हमें प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ क्यू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो हमने क्या करा, इस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या, जो पी क्यू को टेंजेंट है उसको सर्किल के सेंटर से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको नाम दे दिया हमने आर। हमें जो गिवन है हमने वो लिख लेते हैं, और जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है और जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या था कि ए बी गिवन क्या है, ए बी डायमीटर है सर्कल की, ए बी जो है डायमीटर है सर्कल की और डायमीटर ऑफ सर्कल, एंड ए क्यू पी क्यू एंड बी पी क्या है, टेंजेंट है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्ट क्या किया है हमने, कंस्ट्रक्ट किया है हमने ओ आर को ज्वाइन किया हुआ है। अब प्रूफ देखते हैं। हमें एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री का लेकर के आना है। तो उसको लाने का तरीका क्या है, हमारे पास हम देख रहे हैं ट्राइंगल देख रहे हैं ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ क्यू। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ क्यू ये ट्राइंगल, एंड आर ओ क्यू ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव हो जाएंगे, ओ क्यू दोनों में कॉमन है, ओ आर इक्वल टू ओ ए, क्यों, रेडियस है सर्कल की, एंड ए क्यू इज इक्वल टू आर क्यू या फिर क्यू आर, क्यों, क्योंकि टेंजेंट से हमारा लेंथ क्या है, इक्वल होती है। क्योंकि टेंजेंट की लेंथ है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं। हमारे जब तीनों साइड इक्वल आ गई तो हमारे दोनों ट्राइंगल कैसे प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जब दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो वहाँ से हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमने जो अभी समझा है उसको लिख लेते हैं अब। हमने ट्राइंगल लिया है, एंड ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ क्यू क्या इक्वल बताया था हमने, ए ओ इज इक्वल टू ओ आर, क्यों, रेडियस है सर्कल की, और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों, कॉमन है, एंड ए क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, क्यों, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर ओ क्यू। तो वहाँ से हमारा जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी है, तीनों साइड है, तीनों बाई एस एस। तो ट्राइंगल जब दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से भी के इक्वल आ जाएंगे। तो हमने एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू कर लिया बाई सीपीसीटी। ऐसे ही हमने क्या ट्राइंगल कौन कौन से लिए, ये ट्राइंगल बी ओ पी एंड पी ओ आर। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ आर। तो यहाँ से एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर के इक्वल आ जाएगा। हमें कौन सा एंगल लेकर आना है, एंगल पी ओ क्यू लेकर आना है। तो हमने देखा, हमने ये एंगल देखा, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ पी। ये वाले सारे के सारे एंगल कितने कितने के होंगे, 180 का। ये वाले एंगल सारे 180 के। या पर लीनियर पेयर से हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ आर प्लस का एंगल बी ओ आर कितने का हो जाएगा, 180 का सम, क्यों, लीनियर पेयर। या पर स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम इसको, एंगल ए ओ आर प्लस का एंगल बी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। एंगल ए ओ आर को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए ओ आर को एंगल ए ओ क्यू प्लस का एंगल आर ओ क्यू। एंगल ए ओ आर को हमने लिखा एंगल ए ओ क्यू प्लस का एंगल आर ओ क्यू प्लस। ऐसे ही हमने एंगल बी ओ आर को कैसे लिखा, एंगल बी ओ पी प्लस का एंगल पी ओ आर, एंगल बी ओ पी प्लस का एंगल पी ओ आर, कितना, 180 डिग्री। हमें एंगल लाना है एंगल पी ओ क्यू। हम पी ओ क्यू वाला एंगल देखते हैं कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू, ये एंगल चाहिए। जो किन किन एंगल से मिलकर बनना है, ये बीच में से एंगल आ रहे हैं इसके, एंगल आर ओ क्यू प्लस का एंगल पी ओ आर, एंगल आर ओ क्यू, ये एंगल, एंगल आर ओ क्यू प्लस का
ये वाला एंगल और एंगल पी ओ आर। तो हमने क्या करा, ए ओ क्यू और आर ओ क्यू को हमने इक्वल प्रूव कर लिया है, ये प्रूव किया है ए ओ क्यू आर आर। ये हमने दोनों हमने ये क्या करा था, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था, और एंगल ए ओ क्यू और आर ओ क्यू को ये इक्वल प्रूव कर लिया। तो हम क्या करेंगे, ए ओ क्यू की प्लेस पे आर ओ क्यू प्लेस आर ओ क्यू पुट कर देंगे। ऐसे ही आप पी ओ आर और हमने एंगल बी ओ पी को इक्वल प्रूव कर लिया, तो एंगल बी ओ पी की प्लेस पे एंगल पी ओ आर प्लेस कर देंगे। तो हमने कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए ओ क्यू के प्लेस पे एंगल आर ओ क्यू पुट कर दिया। एंगल आर ओ क्यू प्लस का एंगल आर ओ क्यू प्लस, ऐसे ही एंगल बी ओ पी की प्लेस पे एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। हमने क्या करा, ये दोनों प्लस से हो रहे हैं तो प्लस कर दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ क्यू प्लस का ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू कॉमन ले लिया और एंगल आर ओ क्यू प्लस का एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू से हमने 180 को कैंसिल आउट करा, कितने टाइम्स, 90 टाइम्स। हमने देख लिया एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ आर, एंगल आर ओ क्यू प्लस का एंगल पी ओ आर, ये किसके इक्वल आ रहा है, एंगल पी ओ क्यू के, एंगल पी ओ क्यू के कितना, 90 डिग्री। वही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। हमने क्या करा, इसमें दोबारा से बताते हैं। हमने ज्वाइन कर लिया एक टेंजेंट से एक सर्कल के सेंटर को, तो वहाँ से हमारे 4 ट्राइंगल्स बन गए। तो हमने पहले ऊपर वाले 2 ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ क्यू, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। बस इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, फिर हमने लिख दिया सेम वे में एंगल ट्राइंगल पी ओ पी एंड ट्राइंगल पी ओ आर भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो वहाँ से हमने देखा फिर कि जब ट्राइंगल प्रूव हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से भी इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने देखा एंगल, या तो हमने लाइन सेगमेंट देखा ए ओ बी, या फिर हमने क्या करा, लाइन सेगमेंट लो, या फिर हमने दो लीनियर पेयर्स वाले एंगल ले लिए। कौन कौन से, एंगल ए ओ आर और एंगल बी ओ आर, जिनका सम कितना होता है लीनियर पेयर में, 180। तो एंगल ए ओ आर हमने देखा किन किन एंगल से मिल करके बनना है, एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल आर ओ क्यू। ऐसे ही एंगल बी ओ आर को देखा हमने किससे मिल करके बनना है, एंगल बी ओ पी एंगल पी ओ आर। एंगल ए ओ क्यू को हमने किसके क्या क्या इक्वल प्रूव कर लिया था, एंगल आर ओ की क्यू को। वहाँ पर हमने एंगल ओ ए ओ क्यू की प्लेस पे एंगल आर ओ क्यू प्लेस कर दिया। ऐसे ही हमने एंगल बी ओ पी की प्लेस पे और एंगल बी ओ पी और एंगल पी ओ आर को इक्वल प्रूव कर लिया था। तो एंगल बी ओ पी की जगह पर हमने एंगल आर ओ पी प्लेस कर दिया, या फिर एंगल पी ओ आर प्लेस कर दिया। तो हमारा ये बचा फाइनल, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ क्यू प्लस का ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180। टू कॉमन ले लिया, तो हमने देखा टू से हमने 180 को कैंसिल आउट करा, कितने टाइम्स, 90 टाइम्स। तो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ आर बचा, एंगल आर ओ क्यू प्लस का एंगल पी ओ आर, ये एंगल बीच वाला जो कितना आ रहा है, 90 के, और ये एंगल क्या बनना है, पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। वही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अगेन एक फिगर दे रखा है जिसमें हमें एंगल ए ओ बी बता रहा है कितना, 95 डिग्री। एंगल ए बी क्यू पूछा है, एंगल ए बी क्यू। ये देखिए, आसान क्वेश्चन है। हमें पता है ये हमारा रेडियस और ये हमारा टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है सर्कल के साथ, सर्कल के रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री का हो गया। और अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी ले रहा हूँ, मैं ट्राइंगल ए ओ बी ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी, ये ट्राइंगल ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। जब दो साइड इक्वल हो गई किसी ट्राइंगल के, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर सपोज कर लिया मैंने ये एक्स है, तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज को लगा करके। हमने लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडियस है ये दोनों। नेक्स्ट हमने क्या करा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। तो वहाँ से पहले हमने ओ ए इज इक्वल टू ओ बी आ गया, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। हमने एंगल बी ए ओ और एंगल ए बी ओ को इनको किसके इक्वल मान लिया, एक्स के इक्वल कंसिडर कर लिया। अब हमने ट्राइंगल लिया फिर से, एंड ट्राइंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल बी ए ओ प्लस का एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री।
इन दोनों एंगल को हमने कितना माना है, एक्स माना हुआ है, और ए ओ भी हमें कितना दे रखा है, 195 डिग्री दे रखा है। 95 प्लस का एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस का 95 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 85 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 95। तो हमने 85 को 2 से डिवाइड करा, कितनी वैल्यू आ गई, 42.5 डिग्री। हमसे एंगल बी, हमसे ए बी ओ तो एंगल नहीं निकल पाया, एंगल निकल पाया ए बी क्यू। ए बी क्यू हमने देखा, ये एंगल जो है ना ओ बी क्यू कितने डिग्री का बनना है, वो 90 डिग्री का बनना है एंगल। मैं दोबारा से फिगर में लाइन से बता दे रहा हूँ, बी, मैं कौन सा एंगल बता रहा हूँ, ओ बी क्यू, ये कितने डिग्री का बनना है, 90 का। उसमें कौन कौन से एंगल से मिलकर के बनना है, एक तो ये वाला एंगल, ये, दूसरा ये नीचे वाला जो हमें फाइंड करना है, ए बी क्यू या फिर क्यू बी ए फाइंड करना है। और ये वाला एंगल एक्स, एक्स से माना हुआ है, अब हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है। तो हम लिख देते हैं, हमने क्या है, ओ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ओ बी क्यू किन किन एंगल से मिल करके बनना है, एंगल ओ बी ए प्लस का एंगल ए बी क्यू, कितना, 90 डिग्री। ओ बी ए किसको हमने निकाल लिया, ये एक्स की वैल्यू मानी थी ओ बी ए की जगह। तो हमारी मतलब ये ओ बी ए या फिर ए बी ओ ए की बात है, वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है, 42.5 प्लस का एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ये एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस का 42.5। तो एंगल ए बी क्यू हमारा आ गया 47.5 डिग्री। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हमें टी ए बता रहा है कि एक हमारा टेंजेंट है, और एंगल ओ टी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। टी ए की लेंथ पूछी है, ये लेंथ तो पूछी हुई है हमसे, ये हम एक्स नहीं मानते, हमसे ये लेंथ पूछी हुई है। हमने क्या करा, हमने ओ और टी ए को मिला दिया। तो ओ ए हमारा क्या, सर्किल की रेडियस, रेडियस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए हमारे पास दो साइड होने चाहिए, यहाँ पर तो एक ही साइड है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे। हम देखते हैं, 90 के अपोजिट वाली, अब 90 के अपोजिट वाली साइड हमारी हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गई। एंगल के अपोजिट वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर, ये क्या बचा, बेस। तो हमारे पास बेस है, बेस हमें फाइंड करनी है, और हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है, कॉस में। तो हमने लिख लिया कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारी क्या है, टी ए, और हाइपोटेनस क्या है, ओ टी। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री इज इक्वल टू टी ए हमें फाइंड करना है, ओ टी हमें कितना निकाला है, दिया रखा है 4। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू टी ए फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई 4। 4 को हमने 2 से कैंसिल आउट करा, 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू टी ए की वैल्यू आ गई 2√3 सेंटीमीटर। नोट कीजिए जल्दी। नए क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए, इंफॉर्मेशन पढ़िए पहले। ये बता रहा है कि एक मैंने, एक कोई डिस्कस थ्रो का इवेंट हो रहा है, तो हम कोई पर्सन है, जब वो डिस्कस को थ्रो कर रहा है, तो वो कैसे जा रहा है, टेंजेंट की लाइन में जा रहा है, टेंजेंट बनाते हुए जा रहा है। तो और फिगर को उन्होंने सिंपल ये दे दिया है। हमारा फिगर यही काम का है, इस पर काम का नहीं, तो इधर देखते हैं हम। हमारी बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इसमें दे रखी है, हमें निकलवाई है लेंथ ऑफ ए बी लेंथ निकलवाई हुई है, ए बी। ए बी कौन सी लेंथ है, ये, ए बी कौन सी लेंथ है, ये। तो हमने देखा, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल, और ये हमारा क्या, सर्कल की रेडियस, ये सर्कल की रेडियस। तो सर्कल की रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये 30 के अपोजिट वाली साइड, हमारा एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट वाली साइड हमारी कौन सी होती है, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस। ठीक है यहाँ तक। तो हमने क्या कर लिया, साइन 30 यूज़ करते हुए हमें देखा, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी कौन सी साइड हो गई, बेस, बेस। फिर से हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, बेस, सॉरी, बेस निकालना है, और ये क्या रखा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, 10 में। तो 10 30, हमने ट्राइंगल लिख लिया पहले, एन ट्राइंगल
ए ओ बी टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ओ ए अपॉन ए बी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ओ ए कितना दे रखा है हमें 75 अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 75√3 सेंटीमीटर। लेंथ ए बी कितनी आ गई 75√3 सेंटीमीटर। नोट कीजिए। नए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी। अब हमें क्या निकालना है, ओ बी निकालना है, जो क्या क्या है हमारा ओ बी हाइपोटेनस थी, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये ए बी हमारा क्या बेस है, जो कितनी निकाली हमने ए बी को 75√3। हाइपोटेनस निकालना है तो हम क्या ले लेते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, साइन में, साइन और कोसेक में। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास ओ ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना ओ बी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओ ए हमें कितना दे रखा है 75 डिवाइडेड बाई ओ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 150 सेंटीमीटर। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब हमें किसकी लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा था पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, ओ ए के पैरेलल है। पी क्यू ये लाइन, पी क्यू ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो ये हमारा पी पॉइंट है ना, पी क्यू, ये इस लाइन सेगमेंट ओ बी के लिए क्यू क्या होगा मिड पॉइंट होगा, ऐसे ही पी के मिड पॉइंट होगा ए बी लाइन सेगमेंट के लिए। तो हमने लिख लिया क्यू, हमें क्या निकालना है ए बी निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा पी बी। ए बी हमने कितना निकाला हुआ था 75√3। तो 70 तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी जो होगा हाफ होगा किसका, ए बी का। तो ए पी कितना होगा, ए बी का हाफ होगा। ए बी हमने कितना निकाला हुआ 75√3 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही ओ क्यू और क्यू बी ये 75 सेंटीमीटर, ये भी हमारा कितना क्यू बी कितना 75 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका पार्ट बोल रहा है अब हमें लेंथ निकालना है पी क्यू कौन सी लेंथ है ये। तो हमने ये क्यू बी हमने कितना बताया, क्यू जो है मिड पॉइंट है किसका ओ बी का, ऐसे ही पी क्या है मिड पॉइंट है ए बी का। तो हमें क्यू बी कितना हो जाएगा, क्यू बी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई 2, जो कितना 150 डिवाइडेड बाई 2 कितना 75 सेंटीमीटर। अब हमने ट्राइंगल ले लिया पी क्यू बी, ट्राइंगल पी क्यू बी, इन ट्राइंगल पी क्यू बी साइन 30, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना है क्योंकि ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल से प्रॉपर्टीज लगेगी। ये हमारा सर्कल की रेडियस, ये टेंजेंट, टेंजेंट और सर्कल आपसी में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, पैरेलल लाइन, इनको लाइन कौन सी लाइन सेगमेंट कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी। तो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, एक बार हो जाएंगे। तो साइन 30 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 90 के अपोजिट वाली साइड हमारी क्या हाइपोटेनस यानी कि क्यू बी। और ये हमारा क्या परपेंडिकुलर, ये एंगल के अपोजिट साइड क्या परपेंडिकुलर, तो ये क्या क्यू बी। अब साइन 30 कितना होगा 1/2 इज इक्वल टू क्यू बी हमें निकालना है, या फिर पी क्यू बोलते हैं अपॉन क्यू बी हमें कितना दे रखा है 75, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 75/2, यानी कि पी क्यू कितना हो गया 37.5 सेंटीमीटर। नोट कीजिए। इसी क्वेश्चन के साथ में आपकी इस चैप्टर की पी वाई क्यू सीरीज भी कंप्लीट होती है। अपनी स्टडी को इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।